दिन की शुरुआत हुई बहुत बढ़िया। तो किसी किसी की कद में छोटी, किसी की साइज में मोटी, और किसी किसी की याद में आती उसकी लहराती चोटी। अरे कोई कमरिया से पतली है, कोई गोरी गोरी, कोई कमरिया से पतली है, कोई गोरी गोरी, अरे कोई आंटी जैसी लगती, कोई बाकी छोरी। अरे होठ शराबी गाल गुलाबी चुनरी लाल रखी है, होठ शराबी गाल गुलाबी चुनरी लाल रखी है। सब लोगों ने अपनी अपनी धन्नो पाल रखी है, सब लोगों ने अपनी अपनी धन्नो पाल रखी है। कहीं गजब की प्यार मोहब्बत, कहीं गजब की प्यार मोहब्बत, कहीं नहीं हरियाली, कहीं साथ है सुबह शाम का संग मदिरा की प्याली। खाना पीना साथ घूमना और झूमना मस्ती में, उसके खातिर आना जाना रोज दूसरी बस्ती में। तो कहीं पर आया माल देखकर नजरें डाल रखी है, कहीं पर आया माल देखकर नजरें डाल रखी है। सब लोगों ने अपनी अपनी धन्नो पाल रखी है। तालियां वालियां बजाते रहो ताकि अच्छा नरी बार तो गई हो, जो कभी बोर कर रहे हो वहाँ का 2-5 तालियां थे बजा दो तो मन लगे सुन रहा दिखे हाल का, तो 2-4 कविता और सुना दे। अच्छा मारा शान का लागे थोड़ी तालियां कम बाज की तो मन लागे वाकई बात कौन है आपने कही मने तो शौक ही कौन है 1% ज्यादा माइक पर रेबा को बिल्कुल शौक कोई नहीं। मैं तो टोल पे जाऊँ तो पहली ब्याह काट रखूँ। मैं तो हरी बार गई हुआ कि टोल नाका पर मन का गाड़ियाँ तो 20 लाख की 20-20 रुपया का टोल के बात उठे। एक तो कार्ड दिखार बताए मुझे खाना कोई नेता का फोन करा दे, कोई पहलवाना का फोन करा दे, टोल वाला ने धमकियां भी दे दे देख ले वहाँ मुझे भी टोल वालों न माने तो क्या कार्ड देना पड़े ये पहले ही दे दे तो नहीं इतनी देर हाँ इज्जत खराब करावे यार। मैंने बहुत बढ़िया कही। आज तो आपने वीर रस का कवि की पूर्ति ये की थी आपने, बद्री जी बसंत ये तलवारा अलवारा सब बातें की थी। यंग है जो की थी आपने कोई नहीं तो आप कहीं करा करे है ही कोई नहीं तो वह कहीं करे यार। रात तो ऐसी स्थिति है कि सागा ही कटोरदान का पड़ू काटने आ रही तो वे तलवारा की बातें हाँ बहुत बढ़िया। मैं तो कह रही हूँ बहुत बढ़िया ही सुना हुआ आप तो यार। खराब तो सुना ही कोई नहीं यार। आपने जीमना टूटना वाला आदमी आप तो यार। कोरोना के अंदर हमने जेल काटी है, कोरोना के अंदर जेल में पड़े थे हम लोग, लॉकडाउन लगा था जब जीमना टूटना टूट गया यार। जेल में पड़े थे बिल्कुल, अंदर बैठे रहो तो लुगाई घूर घूर कर देखे, बाहर जावे तो पुलिस लठ लेकर के बैठी हुई आदमी, और लुगाई को भी ज्यादा घूर घूर कर देख ले तो लुगाई मोदी जी का पर्चा दिखा दे 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। तो आदमी जाए तो कहाँ जाए यार। और मैं कह रही हूँ आपने मेवाड़ का आदमी हम तो अतरो शौक है झीम्बा को कटो ही कोई के बेटा को ब्याह वगैरह आपने नू तो ना हो तो आप खुद फोन करता भाई साहब चोरा को ब्याह और मानने बुला जाएगी। अटे तो 20 गुलाब जामुन खाया फिर तो अटे संपट बैठा ना 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 मारा डॉक्टर मना कर मिलो ये तो तुम खाई क्यों रहे। हाँ यार हमारे पड़ोस में तो मैं कह रहा हूँ हमारे पड़ोस का मैंने मतलब जो है मारे खुद का हालत खराब, मारे सही नहीं आवाज ना रही माइक का ये साउंड तो बहुत मोटा मोटा है। अब आई वह तो मैं ठीक हूँ बड़े। हाँ मारे कहीं मारे घर की हालत थोड़ी ठीक नहीं, जो पड़ोस का मीने मतलब जो है थोड़ा गली का आगे एक जानते रहे जिन्हें बुला रहे हो और वो आके घर में फर फांद रही क्यों कि भाई साहब ये कोना में गमलो मेल दो जितना सब सही हो जाए। ये कोना का मीन गमलो न मेल मिलियो जो था गड़बड़ वेरी कोना में गमलो मेल दो सब सही हो जाए। था 2 पीछे बचवा लाग जाए, था प्रोग्राम बढ़िया हवा लाग जाए। था देख जो खई मतलब जो है हाल तो था बालक टाबर हाल तो नरी चीजा है बाकी मैं क्यों टाबा दे यार। अरे ना ना था बहुत बढ़िया हो जाए। रही पड़ोसी को नेम के द्वाड़ो आ जाए, री के वंश नाश हो जाए, री का हत्या नाश करो जाए, री का हाथ में कटोरो आ जाए। नेम यू गली गली में भीख मांगी मैं क्यों धीरे बोल पड़ोसो हमारा पिताजी रहे यार। बहुत हालत खराब है कि जीमना टूटना टूट गया मेवाड़ वाला का। कुछ लोग अदर में झूल गए, हम दूध जलेबी भूल गए, रबड़ी के घेवर भूल गए, मिर्ची के तेवर भूल गए है। आज कहा काजू कतली वो दाल पुड़ी पतली पतली, हलवाई देखे बरस हुए मीठा खाने को तरस गए हैं। इस कोरोना के भौर जाल में खूब आत्मा भटकी थी, आप बता दो निर्मल बाबा कृपा कहाँ पर अटकी थी।
ना पान लिया पनवाड़ी से, ना रेस लगाई गाड़ी से, सड़कों पर हॉर्न नहीं बजा, भंवरों का गुलशन नहीं सजा, कचरा फेंका ना इधर उधर, गुटखा खाकर थूक थूक कर दीवारें मेली नहीं करी, ना देखी कोई परिवरी, जब खीर गटकनी थी हमको तब कड़वी गोली गटकी थी। आप बता दो निर्मल बाबा कृपा कहाँ पर हटकी थी, आप बता दो निर्मल बाबा कृपा कहाँ पर अटकी थी। और राजनीतिक माहौल बहुत भारी चल रही हो, बहुत तेज चल रहे हो राजनीतिक माहौल। एक मैं दो चार दिन पहले मारे एक मिलवा वालों लौकी की सब्जी कैसे बनाए, इको वीडियो डालियो वहाँ पर फेसबुक पर, वहाँ का ऊपरी कुछ लोग तो आया जो लिख गया राहुल गांधी जिंदाबाद, कुछ लिख गया मोदी जिंदाबाद, कोई लिख गया जय RLP। और मैं कह रही हूँ यार वहाँ अच्छा वहाँ वीडियो तो देखियो 1000 जना, और वह हमा कमेंट कर लड़िया जो कमेंट आ गया 2000। मतलब तो भारी राजनीतिक माहौल चल रहा है। ऐसे माहौल में आदमी का जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। बहुत अपन कैसे भी करके दिन निकाल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप सब सिर्फ नेता 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 नेता, और चुनाव में देखना आप बहुत सामान बटेंगे। जैसे जैसे शराब का नशा चढ़ता है आदमी का ज्ञान बढ़ता है। हाँ आप देखना, जैसे कोई अनपढ़ आदमी पीता है तो वो नशा चढ़ते ही हिंदी बोलने लगता है, और कोई 8वीं 10वीं पास आदमी पी ले तो अंग्रेजी बोलने लगता है। तभी तो हर जगह ये रीत निभाई जाती है। और देश की सरकार चुनने का महत्वपूर्ण अवसर आता है तो सभी मतदाताओं को एक दिन पहले शराब पिलाई जाती है। पत्नी को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया, पिता की जिम्मेदारियों को पति ने निभाया, तो पत्नी की ख्वाहिशें कुछ ज्यादा हो गई, वो पति को पिता तुल्य मानकर प्रेमी के साथ विदा हो गई। हाँ इश्क किया था इसलिए निभाना बहुत जरूरी था, वो भारत देखना चाहती थी इसलिए दिखाना बहुत जरूरी था, और जनसंख्या के मामले में टॉप पर बने रहना है तो 4 बच्चों सहित सीमा हैदर को लाना बहुत जरूरी था। हाँ यार, बर्थडे पर देर से आए प्रेमी पर प्रेमिका चिल्लाई, ये शहीदों का कार्यक्रम है, मैं उस पर भी कुछ बात कहूँगा। बर्थडे पर देर से आए प्रेमी पर प्रेमिका चिल्लाई, लेट आते हो शर्म नहीं आई, तो प्रेमी ने जवाब दिया बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए गिफ्ट का इंतजाम करके आया हूँ, तुमने कहा था महंगाई है काम की चीज लाना, इसलिए 1 लीटर पेट्रोल लाया हूँ। तो प्रेमिका ने कहा कभी न कभी तो ये सुख होना ही है, एक ना एक दिन पूरी दुनिया में डीजल पेट्रोल सब कुछ खत्म होना ही है, तो अभी से 2 पैसे की उधारी करो और एक गधा खरीदने की तैयारी करो। मजबूत है इसलिए अन्य साधनों से 21 माना जाएगा, और भविष्य में जिसके पास गधा होगा उसे ही रईस माना जाएगा, जिसका गधा चोरी होगा वह अति क्रुद्ध होगा, और देखना गधों पर अधिकार करने के लिए ही 3रा विश्व युद्ध होगा। दहेज में दामाद जी मोटर कार की जगह गधे मंगाएंगे, दहेज में दामाद जी मोटर कार की जगह गधे मंगाएंगे, और ये छोरे अपनी गर्लफ्रेंड को गधे पर बैठा कर बाजार में घुमाएंगे, अपनी सवारी को अपनी सहेलियों को अपनी सवारी से चिढ़ाएगी, पापा की परी अब गधे पर बैठकर कॉलेज जाएगी। अपनी सहेलियों को अपनी सवारी से चिढ़ाएगी, पापा की परी अब गधे पर बैठकर कॉलेज जाएगी, भैया जरा साइड में हटो कहकर भाभी जी टोकेगी, ब्रेक लगाने की तो आदत ही नहीं है, पैर टिकाकर पता नहीं गधे को कैसे रोकेगी। हाँ यार, हमारे मतलब देश का क्या करके रख दिया यार लोगों ने। ये कौन है? ये वह देश है जहाँ भगीरथ गंगा लेकर आए थे, सत पर चलकर हरिश्चंद्र ने सत्य के पाठ पढ़ाए थे। ये वह देश है जहाँ राम की मर्यादा ने राज किया, राज ऋषि बन विश्वामित्र ने नवयुग का आगाज किया, मानस में तुलसी ने एक जटायु का गुणगान किया था, धर्म की रक्षा के पथ पर यहाँ पक्षी ने बलिदान दिया था, कर्म के पथ पर चले कृष्ण तो हुआ राष्ट्र वैभवशाली, एक गाय चराने वाले ने यहाँ धर्म स्थापना कर डाली, एक गाय चराने वाले ने यहाँ धर्म स्थापना कर डाली, और हमने इस देश को कैसा बना दिया है। ये शहीदों, आज ये कार्यक्रम जो आपने रखा शहीदों शाम शहीदों के नाम, ये कार्यक्रम बहुत सार्थक कार्यक्रम किया। आप सही कहा बद्री जी ने, आप किसी नृत्यांगना का नाच भी करा सकते थे, लेकिन आपने यहाँ साहित्य की जोत जलाने का काम किया है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आप लोगों को।
हिमालय की ऊंची चोटी भारत का मस्तक है, कल कल करती देव नदी गुणगान है। कश्मीरी हिमपाती वादियों की शेर करूं, क्यारियां लगे जैसे केसर की खान है। माँ की ममता दुलार बहनों का बंधा तार, माँ की ममता दुलार बहनों का बंधा तार। फौजी लड़े ये हमारी आन बान शान है, मत देखो सपना यूं देश बांटने का रोज। पेशावर नहीं ये हमारा हिंदुस्तान है, पेशावर नहीं ये हमारा हिंदुस्तान है। तो ये वो धरती है, शहीदों की चिताओं पर लगते रहेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों की चिताओं पर लगते रहेंगे हर वर्ष मेले। वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा, वतन पर इसलिए शहीदों को नमन करता हूं। और हमने इस देश का मतलब क्या हाल कर दिया यार, 40 साल का होते ही शहरों के अंदर किसी के ब्लड प्रेशर हो जाता है, किसी के शुगर हो जाता है, किसी के थायराइड हो जाता है। हमारे पूर्वज सारे काम अपने हाथों से करते थे, मेहनत करते थे, इसलिए खुश रहते थे। मेरी बात से सहमत हो तो तालियां बजा करके मेरा समर्थन करना। हमारे पूर्वज खेतों में काम करते थे, मेहनत करते थे, इसलिए खुश रहते थे। आप लोगों से भी, मेरे युवा साथियों से भी यही कहना चाहता हूँ, मेहनत करना, ऐसे लोगों के चक्कर में मत आना। दो महीने में करोड़पति बनाने वाले बहुत फिरते हैं यहाँ, 2 महीने में करोड़पति बनाने वालों के चक्कर में मत आना। जो 2 महीने में करोड़पति बना सकते हैं वो 2 महीने में रोडपति भी बना सकते हैं। आपने वो वीडियो देखा होगा फेसबुक पर, मेरा नाम है बिल्लू सांडा, मेरा बाप भी बदमाश था, मैं भी बदमाश हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, तेरा बाप बदमाश था, तू भी बदमाश है। तेरा बाप पुलिस के हाथ के जूते खाता था, तू भी खाता है। तेरा बाप बेईमान था, चोर था, उचक्का था, तू भी वैसा ही है। इसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी बात तो ये है कि कोई कहे कि मेरा बाप सच बोलता था, मैं भी सच बोलता हूँ, मेरा बाप ईमानदार था, मैं भी ईमानदार हूँ। तालियां उठेगी इस बात पर आपकी, मेरा बाप ईमानदार था, मैं भी ईमानदार हूँ। मेरा बाप सेना में था, देश के लिए शहीद हुआ, मैं भी मेहनत करके सेना में जाऊंगा और अपने परिवार का नाम करूंगा। 40 साल का होते ही हमारा तो शुगर होगी यार। अच्छा, उसमें भी बहुत पैसे वाले जो लोग होते हैं, बहुत पैसे वाले लोग, वो बीमारियों के और दवाइयों के नाम भी बहुत घमंड से लेते हैं। सुबह सुबह एक गोली ब्लड प्रेशर की लेता हूँ, उसके बाद में एक डायबिटीज की गोली लेता हूँ, एक 700 रुपए की थायराइड की ला रखी है, और 5-4 रुपए का इंजेक्शन लगता है 7 दिन का 7 दिन। पट्टा बोलता इतना घमंड से है कि स्वस्थ आदमी हीन भावना महसूस करने लगता यार, आप कभी बीमार हो। सब कमाली बोली चाली हुई है, और कहीं कौन है? हाँ, मैं हमारा बचपन का मीन है, वो बिल जमा करवाने एक टाटलिया तक पहुंची आता है, वो नहीं सब साफ खेर बुलाता, रुतबो हो वहाँ जमाना में। अब कोई ना पूछे, अब कोई ना पूछे, वहाँ टाइम में रुतबो हुआ यार। मैं महारान टैकेज का, मैंने भिलवाड़ा में आगे बैठ रहे मिथुन की फिल्म देख रही हो, हमारे बड़े एक बासा बेटा था, और वहाँ फिल्म का मीने हीरो का बाप ने गुंडा कूट रिया, द लाता कीर, द गुस्ता कीर, लकड़ियार वाट चेनार वेनार हरिया हरियार दे लाता गुस्ता मार रिया। मुंडा मुँह एक जनो दीदी जो मुंडा मुँह खून काट यार, एक जनो फाचो वहाँ पर लटकी दीदी, मिथुन का हीरो का बाप के जो फाचो गोटा तोड़ना क्या पिंडिया तोड़ना की दीदी, जो मारे बड़े बासा बैठ जाए जन दया अब लाएगी, वे क्यों रहा अब तो मिथुन आ जाओ तो ठीक रहे, तुझे मारना की क्या फाचो उठनो मिथुन आता तुझको नजर आए यूं। अरे बासा क्यों मिथुन अगर बासा क्यों अब लड़ धरा बापू, ये आनंद है, हम भावुक हो जाते हैं फिल्में देखते हुए। हाँ, मैं आनंद लो आप तो, मैं कविता भी सुना दूंगा, एक्टिंग भी कर लूंगा, कविता भी सुनाऊंगा, मैंने रामलीला में काम किया। हाँ, सब आते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, गा करके सुना दूं, वीर रस की कविता सुना दूं, हास्य रस की कविता सुना दूं, श्रृंगार रस की कविता सुना दूं, बिना कविता सुनाए आपको खुलकुल हंसा दूं। हाँ यार, फूफा जी नरा जाना हंसना न चले हुए, नरा अट्टे भी है फूफा जी, ऐसा वन कहीं भी कर दो तो मुंडू फूलो ही रहे। हाँ, फूफा जी के ब्याह बगाड़ना हो तो आते ही फैली वाने पहुंचे गर्दनी ने हलवाई के सामने, यो हलवाई घटो लायो क्योंकि तो फलाना गांव में लायो, कितना में लायो? 30,000 में लायो। यूं कम रेट में तो मिल जाए तो
तो वो हलवाई सरी को शकल ही नहीं लाग रही। ये कौन 5 मिठाई बहनी पगाड़ना की होगी। हलवाई ने रीस आना दे काट जाओ यार, वहां हलवाई ने छेड़ा है। बढ़िया थोड़ी गाड़ी आ रही, बढ़िया में शिकायत है। वहां के टारगेट पकड़ ली तो हलवाई ने कि भाई आज अब वो घर देनी बाप रो खाई करे यार, खाई नहीं खेस के फूफा जी ने कही खेस के फूफा जी ने खाई नहीं खेस। हलवाई ने आज जोड़ा यार चाहो शानी यार शानी है छान छान यूं खेवर यान दकाना चाहो शानी ओटीन जाओ तो ओटीने बत्तो बगाड़ी थार नगी रबा दे। अब वो जोई गर्दनी अट्ठी कोटी गयो यार वो हलवाई के पाछे पड़ जाओ तारे ये साग में अतरो तेल ना दे 5 पैसा वाला तेल धर रही हो। हलवाई ने रीस आ जाएगा ततांग काम करो यार जो मने ईशान कह रही हो चलो तो रवानो यो दो ही हमारा लाता कुछ चल जाओ हलवाई का मीन है वहाँ का मीन है। अब लई हलवाई देखे यार के यहाँ घर का है डावा शाना पर बढ़ता आपने तो कामा सामान समेट ये रवाना अठीने लोग आवा खइयो खइयो हलवाई कहाँ भाग्यो जो ये फूफा जी भगा दी दो वो आर के अरे यार फूफा जी थे हलवाई ने भगाई दो सुबह को मैं अच्छा और तो मैं घर में काम उधार रही हूँ और वही मारे माता आ रहा लो यो मैं ही जा रही हूँ। उठीने हलवाई भाग गया और उन्हें फूफा जी भाग गया। अब कहानी में ट्विस्ट अब देखना भाई बन जावे हलवाई वन फूफा जी ने मना बना वो घर देने लारे ले भाई बन जावे जो फूफा जी ने कहवे के थे तो माँ का दिन जाको थे तो माँ का दिन जाको यो तो टेट कोई नगड़ो मैं जाना इन तो यो बाणु खेवा तो अच्छी लगे था का बारा में ऐसी बातें खे में ली कि थाने हुणता तक शर्म आए माने खेता तक शर्म आए था का महीने 2 लाख रुपया मांगे जी की आका गांव में खेबा की इन्हें कटे जरूरत थी। अब बताओ फूफा जी मैं नहीं पाचा बागी अच्छा काम बगाड़वा वाला होगा यार जिसने ईरानी धरती तक ध्वज पेसरिया फहराया जिसने ईरानी धरती तक ध्वज केसरिया फहराया काल भोज बप्पा रावल ने मेवाड़ी मान बढ़ाया। ये मेवाड़ की धरती है और आप लोगों की रगों में बहने वाला खून मेवाड़ का खून है। आप गर्व कीजिए अपने आप के ऊपर ये हिंदवा सूर्य की धरती है। हम किस धरती पर खड़े हैं? माँ कहता बस चालती आवाज आ रही बराबर माँ कहता बस चालती बिलवाड़ू आरजिया जाबा में 2 घंटा लगाती गुलाबरा बंदेड़ा वाली बस चालती वहां जमाना में 2 घंटा लागता हूँ बस में तो धीरे धीरे चालती और 2 बजे को टाइम हो हम 12 बजे ही लोग जगह रुका पर लाग जाता कोई मफलर मेल जाता और कोई जरबा मेल जाता कोई फागड़ी मेल जाता और कोई कहीं मेल जाता 1 बजे तक बस में कोई सब सीटा पर आर बैठ जाता 1:30 बजे तक पूरी बस खचाखच भर जाती गैलरी का मीन लुगाइया भर जाती ठेठ तक और जो जो बढ़तो बचते 1-1 मिनट निकलतो यूं लागतो अब मरिया जेठ को मीनो हर जतरा बस में उठनो आवाज आती जतरा तो लुगाइया का काबा वो पल्ला मुंडा पा जा और सब ना अब उल्टे हो जीव एरियो बगन बगन वेर यार हाल 1:85 हुआ जतरा उठनो एक जनो आतो जो वहां बस का चाबी लगा तो चू 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 हर का बस बोलती घर 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 सब के वाह 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 चाल की आज तक ना लगाना पड़े पर वो कही वो तो का साफ करवा लाग जातो रेडिएटर में फंड नागवा लाग जातो और नंगा पड़ती और ड्राइवर कौन है ड्राइवर को चेलो है ड्राइवर बहुत छेटी बैठो रहतो गला में गमछो ना कर काना में 30 नंबर बीड़ियां फंसा फचल लोगों की नजर पड़ती लोग कहता अरे चाल रे मारा बाप मारी की नेम हर फचा 1:55 पर बीड़ी लगा रही हूं कर रही सुट्टो खांच ले चाय बना रे सवारे ऐसी तैसी करा रही अजा बस रवाना होती खच्चा खच भरिया थका फाटक तक मनक लूम रिया मीना बेचारा डोकरा डाकरा पसीना पसीना वेरिया पर वो कंडक्टर सवारियों को बाप समझतो अपने आप समय बदल गया उस जमाने में कंडक्टर की बहुत इज्जत थी बहुत भारी इज्जत थी उतार देव तो जावा घटे
वो सवरिया को बाप समझतो अपने आप ने कास ने डोडो कर थे सब अनुभव की दो वही वो कास ने डोडो कर कहता ए रे छापा वाला चल चल वो नहीं क्यों धक्को देर बार खट वो वाली स्टाइल का मीन हाँ अब वो और बेचारा परेशान हो जाता और अजमेर चौराहे तक जो ही बस आई अजमेर चौराहे पर और बस में एक खूबसूरत मैडम बैठती अरे वे बेचारा डोगरा डागरा देखता वाह चाला छाव शानी खाई घंटा 2 घंटा अब खाई कोने रे वहां शानी टरिया तक चाला खई बात कोने पर मैडम बैठता ही फैली एक और घटना घटती वो मोटो काच रहे ड्राइवर की केबिन को जिन डोडो कर मीनू ड्राइवर बोलतो मैडम आप आगे आ जाओ केबिन में आपके जगह रोक मिली कि मैं आ जाओ केबिन में। अब बेचारा बूढ़ा बड़ा डागरा डागरा का काल काल छा जाता हूँ मान तो सीट नहीं दी रही नहीं सीट दे रही हो अरे माँ का थोड़ो घणो जीवन में जो सहारो हो वानी कोस रही हो तुम अच्छा खेत तो खाई ना सके मन में गटक काला पीला आ रहा एक ही बात खेता हुआ जमाना घना खराब आ गया हो एक बार तालियां वालियां बजा दो मैं तो बार बार कहता कि नहीं अरे हमें इतिहास में नहीं पढ़ाया गया कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने रोम के राजा जूलियस सीजर को युद्ध में हरा करके उज्जैन की गलियों में बंदी बना करके घुमाया था। हमें इतिहास में नहीं पढ़ाया गया कि राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को युद्ध में हराया था। हमें नहीं पढ़ाया गया कि महाराणा कुंभा ने सुल्तान महमूद खिलजी को युद्ध में हराया था और युद्ध में हराया ही नहीं था, मांडू के किले में जाकर छिप गया था महमूद खिलजी। उसका पीछा करके महमूद खिलजी को बंदी बना करके ला करके चित्तौड़ के अंदर 6 महीने तक कैद करके रखा और उसी के सामने विजय स्तंभ का निर्माण कराया जो मालवा विजय की उपलक्ष्य में बनवाया था। ऐसे पराक्रमी महाराणाओं को हमें नहीं पढ़ाया गया। हमें नहीं पढ़ाया गया कि हल्दी घाटी के मैदान में मुट्ठी भर राजपूतों की सेना ने अपने से 4 गुना बड़ी मुगल सेना को पहली ही भिड़ंत में 12 मील पीछे धकेल दिया था। हमें नहीं पढ़ाया गया कि उज्बेकिस्तान से बुलाए गए विशिष्ट लड़ाके बहलोल खान को महाराणा प्रताप ने अपनी तलवार के एक ही वार से घोड़े सहित काटकर भूमि पर गिरा दिया था, जिसे देखकर मुगल सेना भाग खड़ी हुई थी। हमारा इतिहास कमजोर नहीं है। जिसने ईरानी धरती पर ध्वज केसरिया फहराया, काल भोज बप्पा रावल ने मेवाड़ी मान बढ़ाया, अनगिनत बार रणवीरों ने रणचंडी के आह्वान किए, यहाँ नारियों ने हंसते हंसते निज मस्तक दान किए। जब जब भी हो संग्राम यहाँ उत्सव मनते हैं, याद रखो राणा प्रताप राणा सांगा मन में बसते हैं, याद रखो। मत भूलो कि पुरखों का सम्मान बचाना आता है, मेवाड़ धरा के वीरों को तलवार चलाना आता है। मेवाड़ धरा के वीरों को तलवार चलाना। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आलती तो वो पानी पी भाइयों थाने मनवार करा भाइयों। एक बार अगर दीपक पारी को सुनना है तो जोरदार तालियों से आमंत्रण दे। वो पानी पी रहा है। बेरून उंदरोन सब है, टोटका खूब है। और आप बेटा रोन जम्यारो आराम सोहन जी चौधरी तक पहुंचना अपन है। सोहन जी चौधरी के गीतों को सुनना है। सभी लोगों से मेरी अरदास है, दीपक जी के बाद कोई भी नहीं उठेगा। आपको दीपक की कसम, अगली बार दीपक को सुनना है तो सोहन जी को सुनने के लिए बैठे रहे आप। सोहन जी, ये दिनेश दादू बहुत बढ़िया संचालन कर रही हो। इसके लिए भी एक बार बहुत जोरदार हमारा बड़ा भाई है ये, और भाभी जी अटे ही है। और ये माँ का तो यूँ समझ लो माँ की बहना ही है। भाभी जी बद्री जी के सिस्टर है तो माँ की सिस्टर है। और बहुत बढ़िया, ये हमारा पुराना साथी है। ये सब लोग बहुत मतलब आज के 20-20 सालों माँ का आउन जाउन है। हाँ बढ़िया। उन्होंने वे खे गया भाई साहब गाँव में चोर आया जो भी सुनाई जो वहाँ जमाना में मैं गाँव में रहता हूँ। हाँ वो मेरे मोहल्ले में, वो तो सुना हुआ आपने। हाँ बड़े माइक के बड़े रह रहे। अरे एक नई बात सुनाऊं। हाँ शहर में भी चोर है क्या? अच्छा कॉलोनिया में कोई ना तो एक दूसरों को बोल ले
आपा तो गावड़ा का आदमी। किसी शायर ने कहा था, तेरे शहर में अर्थी को कंधा देने वाले लोग नहीं मिलते हैं और हमारे गांव में छप्पर भी सब लोग मिलकर के उठाते क्या हैं। बात है तो भैया, गांव बहुत तो अच्छे। वो है। तो आपा तो गांव में रहो, आपा तो जाना सब एक दूसरा ने, लेकिन शहर का महीने कोई एक दूसरों को बोलबो ही पसंद ना करे। और डर पे अतरा के घर का मीन है, वह माकड़ी भी घुस जाओ तो आकाश घर का कोना में उबा हो जाओ। फिर बानू कोई ने बुलावे खाटवा वाला। अच्छा, फिर शहर में चोर आ गयो। चोर आ गयो, जो चोर आते हैं फिर बहूजी होता है, कहा कि बहूजी बाढ़ नहीं होता रहे शहरा में मकाना में, बहूजी के कमरों न होवे। बहूजी ने आगे आगे वहां चोर आए तो यहाँ तक रही। अच्छा, चोर आया और चोरी कर रहा और बहूजी हिम्मत कर पीछे क्यों चोर 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 चोर। जब चोर बंदूक बताई दी, बहूजी की आवाज भरी गई, चोर 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 आ बंदूक हटा आ। बहूजी ने अहमदाबाद ले गया, ठेठ बिलड़ा में इलाज ही न हुई। अहमदाबाद को डॉक्टर क्यों गए, 1 महीना तक दवाएं देनी पेड़ी, खैर नमक का गरारा करना पेड़ी, जद्या जार गड़ो सही वेगी। ये बाहर घनी जोर की मेली जो गला का मीना स्क्रेच आ गया। हाँ, यहाँ को डर घटो बैठ गयो, जूं भी ये बोल न पा रहा। अच्छा, माँ पड़ोस में ही हाजू मैं ही फोरो, मैं क्यों यार हाथा पहुंचा मैं हाथा पहुंच पे गयो, जो वहाँ की आवाज तबियत ने तो भूल गयो। और वहाँ बड़े अंगूर पड़िया हा, मोश में यार अंगूर पड़िया रहे वैसे राम बीमार हुए जंग पड़े, तो अंगूर पड़िया जो तो अंगूर खाबा लाग गयो। और वह बहूजी देखियो और मोर बेटो हार अंगूर खा जाए मोश में यार। और मैं क्यों उतर होता हलो ही मत, मैं खा ले। अब वह हेला पड़ा है, थोड़ी देर में की आवाज फाची आएगी, अरे क्यों छोरा अंगूर खा जाए हारा ही गए। और घर का राजी हो गया और अब आवाज फाची आएगी। मैं क्यों किलो खांड अंगूर का फैल आ गया, पर था कि आवाज फाची आएगी। हाँ, मां गांव में एक बेरू है, बेरू सब गांव में हुआ है। अच्छा, नाम बेरू होना अलग चीज है। अच्छा, भैरव 52 तरह के भैरव है हमारे शास्त्रों में। भैरव सब पूजनीय है, हमारा उनसे कोई वो नहीं है, धर्म को हम सब मानते हैं। भैरव अलग अलग प्रकार के होते हैं। महाकाल के सेनापति का नाम काल भैरव। एक भैरव वो जिसका युद्ध हुआ था माता वैष्णवी से, राजा रत्नाकर की बेटी वैष्णवी से। एक भैरव वो जो बाद में प्रकट हुआ आज के 800 साल पहले वैष्णो देवी के वहां पर। ऐसे कई प्रकार के भैरव है। हर जगह आपने कूड़ा का भैरू जी अलग होवे है, गंगा जी का भैरू जी अलग होवे है, बटुक भैरव है, इनमें आवती लगाते हैं तो वो भैरव अलग होता है। मां गांव को भैरू बिल्कुल अलग है। मां गांव को भैरू रोज खुद ही दूसरे को तो सब छड़ा वो खुद ही खरीद लावे, खुद ही आनंद लेवे। अच्छा, एक दिन भैरू लगभग 60% भैरू हो, 60% गे जा रही हो, 60% भैरू और हम चौड़े बाजार सकड़ा उठनो मांग गांव का ठाकर साहब आ रहा। ठाकर साहब का कई चीज काम ना आवे, गलत चीज कई काम ना आवे, तो ही वह नॉर्मली वही भैरू ने बतला ली। तो और भाई भैरू के गे जा रही हो 60%। भैरू कौन है कोई कठिन मैडम कौन है। और मैंने बेरू के बालू कोई है, बेरू लाल जी। मुझे डरपोगे? अरे यार, मैं अपना पैसा को ला रही हूँ, पी रही हूँ, अपने रास्ते जा रही हूँ और मैंने बेरू यह बात है यार, गलत बात है नहीं। कौन है? बेरू 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 बेरू। कोई ऐसे कोई अपमान करता है क्या यार? ठाकर साहब ने री सही जो ठाकर साहब 2 चंटा मिलार मिला ले और ही अपमान। पेरू के बड़बड़ाटी फूटी जो क्या कही सके सीधो गयो जो घरे वो 60-40% और ही पड़ी तो को बचे जो।
ये जोरदार है। बाकी मार 100% बेरू 100% बेरू और सीधो रावड़ा बांध है। अच्छा शाम को टाइम ठाकर साहब उन रोज टाइम लगी और ठाकर साहब रावड़े फराई गया, रावड़े दरवाजा में बराजा का माला फेर दिया और बेरू ने यहाँ नंगे के 3 माला जटा तक यहाँ की पूरी नहीं हुए, जटा तक ये जगह पर ना हाल है। जो बेरू को कॉन्फिडेंस फैली 100% तो फैली हो, अबे 150% हुई। मुंह बेरू बेरू आप मन पहचाने कि ना पहचाने? मारे बाजार में हमारा हाथ उठ रहे हो ना, वो मैं ही हूँ बेरू। कहे आप 12 गांव का दरबार देखिए जू, कहे आप 12 गांव का और एक बात और, मैं नशे में नहीं हूँ, बिल्कुल नशे में नहीं हूँ मैं। अभी तो एक बोतल और ही मंगा के पीऊंगा। क्या 12 गांव का दरबार देखे जू, बाकी बेरियो कमजोर कोई ना हुआ है, बेरियो मरे मरे कोई कमजोर है क्या यार? वो केले चलते हैं दो रेपट मैच देते, कोई कोई ऐसे वैसे देख मिल लिया क्या? अरे यार बेरिया कहते हैं, बेरिया क्या बेरिया कहते हैं, बेरिया पेरू नाम मारो पकड़ मरोड़ू नहीं बड़े बुलाना कहे कोई थोड़ी मोटी बात थोड़ी यार, दिल्ली तक चलती, दिल्ली तक एक फोन कर दूं ने थाना गमी ने आपको थाना छेड़ रहा जाब तो पूरा बाणु अटर मंगा लूं। तो मारा हालाजी पुलिस महीने जो मैंने कह रही कि 10 तो कई कारण हूँ कोई कमजोर हो गई ए हो रुपये यार बाणु करूँ बाणु जाब तो पूरो। अच्छा इतनी देर में कही गए माला फेर रहा है, माला फेर रहा है, मुंडो राम राम कर रहा है, पगों मैचले मार रहा है। इतनी देर में ठाकर साहब की माला पूरी होगी, वही झट झट फेर रहा है। ठाकर साहब की माला पूरी हुई, ठाकर साहब माला नहीं हूं झट झट नीचे मेली भेरियो देखियो रे मारिया। अब जो भेरू के हाव भाव परिवर्तित हुए उसका आनंद लेना। हुक्म आप हमारा माँ बाप हो, मैं तो रावला में पड़ा हुक्म काट रोटी का गया। आप मार दीदी जो बढ़ रहे हो, एक साइड में ज्यादा बढ़ रहे हो, मार दोस्त थप्पड़ इस साइड में हो रही दो, मारी गलती हुई हो, मैं रावली गाय हूँ। अपनों से लड़ता है, घर में सीना जोरी करता है, एक नशे के कारण ही तो मानव चोरी करता है, अपने सारे काम छोड़कर बना निठल्ला फिरता है, अपराधों में शामिल होकर के नजरों से गिरता है। बलात्कार हत्याएं सारी इस कारण से होती है, बलात्कार हत्याएं सारी इस कारण से होती है, जिसका बेटा हुआ नशेड़ी वो माँ हरदम रोती है। तो अपने मन पर करो नियंत्रण, अपने मन पर करो नियंत्रण, घर खुशियों से भर दो। अपराध मिटाना चाहो तो अब नशा खत्म कर दो, अपराध मिटाना चाहो तो अब नशा खत्म कर दो, अपराध मिटाना चाहो तो अब नशा खत्म कर दो। एक कविता सुना दूं अगर आपकी इच्छा हो तो। स्वागत क्या कहते आखिर रात देख जा गाओ है। हाँ 12:30 को टाइम हो लास्ट चरगोंद्रो भी सुनो पेड़ी, पहले एक कविता सुन लो, फिर चल गाओ कविता सुन लो, फिर चरगोंद्रा के पीछे कविता न पावे जो घेरों में फैली कविता सुन लो। यह जानने की जरूरत नहीं कि आपका भाग्य कैसा है, आप बहुत भाग्यशाली हैं अगर आपकी जेब में पैसा है। होठों की मुस्कुराहट पैसे की मेहरबानी है, पैसा है तो दुनिया आपकी दीवानी है, पैसा है तो बुढ़ापे में जवानी है और ज्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत ही नहीं है, पैसा है तो आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। पैसा है तो बुढ़ापे तक, पैसा है तो बुढ़ापे तक शादियां होती रहती है,
पैसा है तो लड़कियां तुरंत आई लव यू कहती है, पैसा है तो उजड़े चमन में फूल खिल जाएंगे, पैसा है तो सेवा करने के लिए दत्तक पुत्र मिल जाएंगे, पैसा है तो वैसे ही सबके बाप बन जाएंगे और बड़े बड़े कार्यक्रमों के मुख्य अतिथि भी आप बन जाएंगे, पैसा है तो आपके हिलने से देश हिलेगा, पैसा है तो विधायक का टिकट मिलेगा, कितना भी बेसुरा गाओ मगर सुरों के सदे हो, पैसा है तो कोई नहीं कहेगा कि आप गधे हो। पैसे से बिन सावन घास हरी मिल जाती है, पैसा हो तो गधे को परी मिल जाती है। रोज सुबह सुबह उठकर दूध के साथ मलाई चाटोगे, पैसे होंगे तो उद्घाटनों के फीते आप काटोगे, पैसे आने के बाद ही हर काम में दक्ष बनोगे, पैसे होंगे तो समाज के अध्यक्ष बनोगे, पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आपकी दाढ़ी बड़ी हुई है, पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आपको ज्यादा चढ़ी हुई है, पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आप बोलने में हकले हो, और पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आपके सर में बाल नहीं और आप टकले हो। ना जीवन में कोई तकलीफ रहेगी, ना झगड़े मिलेंगे, पैसे वालों के द्वार पर बड़े बड़े विद्वान याचक बनकर खड़े मिलेंगे, पैसे वालों के द्वार पर बड़े बड़े विद्वान याचक बनकर खड़े मिलेंगे, काम भले ही जानवरों जैसे हो, लोग देवता कहेंगे अगर जेब में पैसे हो, लोग देवता कहेंगे अगर जेब में पैसे हो। अरे खूबसूरत हीरोइने नजदीक आकर हाथ मिलाती है, पैसे वालों की 40% बीमारियां तो ऐसे ही ठीक हो जाती है। ये हाथ पैर पतले होने के बाद भी भुजाओं में जोर रखते हैं, ये हाथ पैर पतले होने के बाद भी भुजाओं में जोर रखते हैं, पैसे वाले घरवाली के अलावा एक आध सेटिंग और रखते हैं। लेकिन एक बात जिसने सबके मन को छुआ है, इतिहास में नाम पैसा इकट्ठा करने वालों का नहीं, ऐसे परोपकार के नाम पर पैसा खर्च करने वालों का हुआ है। पैसा खर्च करने वालों बहुत का। अच्छे चोर को उंदरो सुनो खूब सुनो तुको 1000 खांड बार यानी नींद ही ना आई बाबू। मांग गांव को छोरो खेते गयो और ओटा कालो हाथ देखियो इशु लंबो, हर कालो हाथ देखता है 150 की स्पीड पर फलांगा मारतो तो घरे गयो और घरे जाते हैं क्योंकि आज तो बासान दे क्या। घर वाला पूछो बासा कई कर रहा हा, बोलो शो मोटो ऊंदरो मुंडा में ले मिलियो जिन्हें बेटा बेटा खा रहा या हुण तई बाबा रोबा लाएगी, बोलो भूखा ही गया, भूखा ही गया जो ऊंदरा खाता फिर रहा। अब एक ऊंदरों की पेट भरेगी, कोई नहीं खंदो जो 5-4 ऊंदरा और ही मारर को आए मार तो मारो ये 5-4 दिनों डील पकड़ रही हो और आ रही जो मुंह देख रही हो वैस है। परसों की रात ही मारा अपना में आया जो अपना में आ रहे लो पड़ियो बालू की भाई हूं तो भूखो ही होगा। रानी ऊट बैठी हुई फोटो देखी होगी, फोटो दे फोटो में टुकुर 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 मारा दान नाल रहा कोई नहीं खेवर खई खेवा गणा आचा हा वहां तो जिसो मिलियो जिसो तो खायो और जिसो मिलियो जिसो फेर ली तो खई दुख नहीं दीदो भगवान की शोगन। साल 2 साल फैली काण वहां को मन जान गयो काण खई गयो जो हारी बेण बेटिया गट मल रहा यार हो रुपया सबने दे रहा यार। मारी साड़ी गट वहां की साड़ी मारी बाणा गट गया जो वहां 500 रुपया दे रहा यार। खई दुख नहीं दीदो भगवान शोगन जिसो मिलियो जिसो खायो। 5.5 किलो च्यवनप्राश खाता हा, 5-6 किलो लड्डू खाता हा, काणे खई बीमारी लगी जो हूं करने में घणो इलाज करायो, ठेड़ उदयपुर ले गया, अहमदाबाद ले गया, घणो इलाज करायो, देवता के ले गया। पेरो जी को वो बोलियो और वो भी बोलियो और वो हाल बोल ही रही कोने वो नेम माचा पर दीख वो बंद हो गया, नेम नशा नशा दीख बल आएगी, आँखियां बाढ़ना आएगी, गालड़ा दस गया काने कई यो शरीर आ कोई डील कालो पड़ गयो। रान कदी कदी बोगली बोलती हूँ मरिया जी के 5-4 दिन फैली तो नेम आवाज ही बंद हो गई, सब बोल चाल बोल सब बंद हो गया।
खदी खदी 30 नंबर बीड़ी पीता है जो रात ने दांशी चालती तो मैं जान जाता वही हाल है। अब रात ने 12 बजे तो जाने फरा जाए 11 बजे हमारी भाणजी आई जो आर बाणू हेलो पड़ियो मासा जी वहां की आवाज परेशान किया जो पड़िया ही बोलिया वाह वो मीनार बात में बर बैठ गयो तो पूछो मासा जी कहीं खाओ कोशिश कर रहे बोलिया लापसी राना हट 11 बजे यो उतरो गुड़ लेर जो को दुड़ियो लेर लापसी बनार लापसी लेर बाढ़ना है जो को मुंडो यो खुलियो राख्या बाढ़ना है तो गरम गरम लापसी मुंडा में लगी जो लापसी गला में न उतरी भगवान मैं मारी भाणजी ने क्यों बेटा ये लापसी गला में कौन उतरी है देखे मुझे तुम्हारे बोली जो हम जो कौन लगती मारी चोरी चाती का हाल लगा देख मैंने क्यों मासी भी नहीं चल मैं क्यों बेटा मैं नो छोटी कहते जो हमारी चोरी बाहर भेज दे एक बार तलिया वलिया बजाओ दोनों हाथ अच्छा हर बार आपको कुछ न कुछ नया सुनने को मिलता है इसमें छोड़ देता हूं मैं इम्प्रोवाइजेशन कहते हैं इसको नाटक की विधान। अच्छा इतनी देर में वो जो छोरा भाग करके आया वो जो आया था ना भाग करके शुरू में जो क्यों बासान दे के उसको लगी भूख उसने अपने हाथ से 2 रोटी ली 1 कटोरी सब्जी ली और खाने के लिए बैठ गया और जोगू वहां में सब्जी में वहां का मुंडा में हो रहा छाला और सब्जी में मिर्चा डल गई डबल वादन अच्छी पटना की तेज मिर्चें उस जो इस रोटी को एक वो तोड़ साग में डुबो और मुंडा में मिली और मुंडा में बल्लाट फूट गई काना में तीतरियां बोल बलाई वो रीस खार थाली नर कटोरी ने रोटियां नो ऊंचार फांकी फण हर लुगाया दौड़ रही भाया का डील में बा गया। अब वहां को मुंडो बल रही जो यूं करे तो वह बाबा फिर घाटी रोए कि सांस की बीमारी भी हाल ठीक ना हुई। अब वहां ने कोई पानी की मटकी दिखी छोटी जो पानी पीबा जावा लगे भाग रहा चतरो तो 2-3 लुगाया आई जो कमर का लटक की बोले बाने रीस घनी जोर की आ रही है कि मातो फोड़वा जा रहा है अब पानी पीबा ही ना दे रहा जो वहां का वो मुंडो बड़ रही जो आंसू आ गया जो बाबा खेवा कि ये तो रो रहा ये है तो वैस फटाफट धूप लगा अगरबत्तियां जो जुआर वह हाथ जोड़ के तो रो मत मुंडो बोलो थाने मारी शोगन छोरी की शोगन ते रो मत मुंडो बोलो ताका 5 गीत गुआर 13 के दिन राती को लगा खेत की मेरे पर बैठान दे मैं जुजार सी बना रो मत वाह हिम्मत कर क्यों मारो मुंडो बड़ रिया तो वह बाबा फिर घाटी रो लागी कहते गया जो चर को उधरो नहीं जानते क्या रिश्ता है हरी लता से डाली से नहीं पता है उनको कितना प्यार मिला है माली से नहीं बहारों में कोयल के मीठे मीठे गीत सुने नहीं कभी रसखान रसपान हुआ है नहीं कभी गुलकंद बने फिर भी उनके नाम के आगे क्यों गुलदस्ता लिखते हैं अक्सर नकली फूल गुलाबों से भी महंगे बिकते हैं। कविताएं लिखना भी आता है। अब किसी हास्य रस की आस में नहीं बैठे हो आप फिर भी कविता सुन रहे हो। कहाँ चंद्रमा की शीतलता कहाँ से आती पुरवाई। प्लास्टिक के फूलों को क्या पता होता है नकली फूल आते हैं बाजार उनको क्या पता कहाँ चंद्रमा की शीतलता कहाँ से आती पुरवाई कहाँ गरजना बादल का है किसने बूंदे बरसाई। देखा नहीं कभी भंवरे को ना तितली का उड़ना देखा कभी नहीं 2 दिल वालों का मिलना और बिछुड़ना देखा बस नीरस है अनजाने हैं वो बाजारों में बिकते हैं अक्सर नकली फूल गुलाबों से भी महंगे बिकते हैं। और असली फूलों को क्या करना पड़ता है। मेरे जितना भी युवा दोस्त बैठे हैं मैं कहता हूँ जो गुरुजन आपको पढ़ाते हैं ना वो असली मेहनत करते हैं वह है असली फूल। हमेशा उनकी आज्ञा का पालन करना हमेशा 8 घंटे काम करना अपने परिवार को अच्छा करना क्योंकि आपका परिवार अगर अच्छा हो जाएगा समृद्ध हो जाएगा
तो ये देश अपने आप अच्छा हो जाएगा। इसलिए असली फूलों को क्या करना पड़ता है कि कांटों को सहना होता है लेकिन खिलना होता है, कभी हवाओं के झोंकों से इत-उत हिलना होता है, कभी टूटकर गिरना होता, मुरझाना भी होता है, इसी बीच खुशबू से उपवन महकाना भी होता है। फिर भी गुलदानों तक जाते मुझको कम ही दिखते हैं। आज के युग में अगर तनख्वाह पर कोई कौम गुजारा करती है तो वो है अध्यापक। केवल जो कोई भ्रष्टाचार नहीं करता, अपनी पूरी मेहनत करके शिष्यों का जीवन संवारने में लगा देता है, वो अध्यापक है। इसलिए इन गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना